नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और आज का विषय है भारत की मिट्टियाँ। इससे कुल 50 प्रश्नों को हमने रखा है भारत की मिट्टियाँ से संबंध से, और अलग अलग वीडियो में। और इस वीडियो में पहले प्रश्न से स्टार्ट होता है। इस वीडियो में 10 प्रश्नों का एक संकलन है। आगे के प्रश्नों के लिए आप इसी चैनल पर अगले वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? यह आपके JSSC एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। जो इसका सही जवाब होगा वह होगा 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और 4 हैं, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और आखिरी में लवणीय मिट्टी। मिट्टी को हम यहाँ पे मृदा भी कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। जो इसका सही जवाब होगा वह होगा 4। आइए देखते हैं कौन से 4 महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं जो भारत में कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें सर्वप्रथम है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। दूसरे नंबर पे है लाल मिट्टी। तीसरे नंबर पे काली मिट्टी और चौथे नंबर पे लेटेराइट मिट्टी। तो ये 4 मिट्टी हैं इस प्रकार से। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या चूनेदार मिट्टी। तो जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। ये कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है, खेती के लिए, कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है। भारत में लगभग जलोढ़ मिट्टी का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो 43.3% के क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसके पहले ही मैंने बताया, सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। 43.3% जलोढ़ मिट्टी भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में, नदी किनारे क्षेत्र में जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों में और केरल के तटवर्ती भागों में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद लेटेराइट। जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिशत है वह 43.3%। लाल मिट्टी का जो प्रतिशत है पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो है वह काली मिट्टी है। इसका पृथ्वी के भारत में इसका क्षेत्रफल 15% है। इस प्रकार से प्रथम नंबर पर जलोढ़ मिट्टी है। आइए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है?
तो जो इसका सही जवाब होगा जलवायु संरचना और उच्चावत की विविधता। 7वां प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो इसका पहले भी बता चुके हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे उत्कृष्ट मृदा है। खेती के लिए काफ़ी ये उपयोगी है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। पोटास की मात्रा की अधिकता पाई जाती है। कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही उपयोगी होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है बांगर और दूसरा है खादर। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। ये नदी के किनारे मिलती है खादर जलोढ़ मिट्टी, और नदी के तटवर्ती क्षेत्र से थोड़ी दूर पर मिलती है बांगर नदी। खादर नदी प्रतिवर्ष या जब भी नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ों के द्वारा ये मिट्टी को लाया जाता है। खादर मिट्टी नदियों के माध्यम से नदी के तटवर्ती क्षेत्र में ये अपने आप फैल जाती है, इसे ही खादर मिट्टी कहते हैं। 9वां प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है बांगर मिट्टी। बांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है जो बाढ़ से जम करके मैदान के नदी के, ये नदी है, नदी में जब बाढ़ आता है तो इन खास क्षेत्रों में खादर मिट्टी का जमा होता है। खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होता है खादर मिट्टी, और उसके अलावा इन क्षेत्रों में बांगर मिट्टी का जमा होता है, जो खादर मिट्टी की अपेक्षा बांगर मिट्टी में थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, परंतु जलोढ़ मिट्टी ही पूरी उपजाऊ होती है। लेकिन अगर तुलना करें तो नदी के किनारे जो खादर मिट्टी होती है, जो प्रति वर्ष चाहे जब भी बाढ़ आता है तो मिट्टी का जो परत होता है वो चेंज हो जाता है और उसकी उर्वरकता काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए 10वें नंबर की ओर चलते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये सभी नदी किनारे क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए जलोढ़ मृदा काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।